नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, जो भी एसएससी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था वह 5 मार्च को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास बहुत कम समय शेष रह गया है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर पाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, बाकी बचे 5-6 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और इसीलिए हम जो है आपके लिए प्रत्येक दिन 2 से 3 वीडियो रिवीजन के लिए ला रहे हैं ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और इससे पहले भी जो है आपको 130 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। अगर उसे आप नहीं देखें तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर ज़रूर देखें और उसका फ़ायदा उठाएं। अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को मिल सके। और एक बात बता दें, ये जो है आपको वीडियो जब भी बनकर तैयार हो जाता है तो उसको अपलोड कर दिया जाता है। तो इसका कोई टाइम नहीं है फिलहाल अभी। तो इसीलिए आप इस जो है चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने में जब वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, वहाँ भी नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो इसीलिए आप उसे भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को यही शुरू करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक में कहता है कि फल्गु क्या है, फल्गु नदी का मुहाना या संगम है। कहता है फल्गु नदी जो है इसका मुहाना या फिर संगम कहाँ है, कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी। क्या है, टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी जो है फल्गु नदी का मुहाना या फिर संगम है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है बिहार के प्रमुख मिट्टियाँ व उनके क्षेत्र में सुमेलित नहीं है। कहता है बिहार की प्रमुख मिट्टियाँ जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है, जो सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में, तो ये जो सुमेलित नहीं है आपको खादर क्या है, खादर मिट्टी गया और पटना क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, ये सुमेलित नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी आपको तराई मिट्टी चंपारण एवं किशनगंज क्षेत्र में पाया जाता है, सही है। बाल सुंदरी क्या है, बाल सुंदरी मिट्टी सहरसा, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये बालथर मिट्टी जो आपको कैमूर के क्षेत्र में पाया जाता है। ये खादर आपको पटना और गया के क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और गलत ढूंढना ही कह रहा था, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे का था देश में कृषिगत फसलों के उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सुमेलित नहीं है। तो कहता है देश में कृषिगत फसलों का जो उत्पादन होता है उसमें बिहार का स्थान और फसल से मतलब किस फसल में बिहार का कौन सा स्थान है ये सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इसमें जो कहा गया है। ये आपको गेहूं में दूसरा स्थान बिहार का नहीं है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। गेहूं में जो बिहार का दूसरा स्थान नहीं, बल्कि ये आपको 8वां सॉरी क्या है, 6ठे स्थान पर है। क्या है, 6ठे स्थान पर गेहूं उत्पादन में बिहार 6ठे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे कहता है बिहार के प्रमुख साहित्यकार एवं रचना में कौन सुमेलित नहीं है। कहता बिहार के साहित्यकार जो है और उनकी रचनाओं में कौन सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है ये आपको मंडन मिश्र, कौन, मंडन मिश्र, ये वर्ण रत्नाकार से सब, ये जो है इनका रचनाकार नहीं है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी ये सब सुमेलित, आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं दिया गया है। तो ये जो अगर वर्ण रत्नाकार जो पूछा जाए तो इसके जो है आपको रचनाकार आपको ज्योतिरीश्वर ठाकुर, को ज्योतिरीश्वर ठाकुर इसके रचनाकार है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं दिया गया है। आगे का था कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या है। कुंवर सिंह जो है इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। साहबजादा सिंह कुंवर सिंह के पिताजी का नाम था, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इनकी माता का नाम पचरत्न कुंवर था, इनके माताजी का नाम, ये ध्यान में रखिएगा। ये अमर सिंह जो है इनके छोटे भाई थे, कौन, सॉरी ये अमराव नहीं, अमर सिंह इनके छोटे भाई थे, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। कहता फिरंगिया क्या, फिरंगिया गीत किसने लिखा था। फिरंगिया गीत जो है ये किसने लिखा था, ये आपको बताना था। ये आपको प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया था फिरंगिया गीत। बी यहाँ सी नंबर 6 नंबर का सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता संविधान का डैश अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। कहता संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 55 क्या, अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है
निम्नलिखित में क्या, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही है ये आपको बताना है। जो सही है ये आपको क्या है, सेंडल लिक, क्या है सेडल लिक उत्तर अंडमान द्वीप में स्थित है। ये डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत दिया गया है, ये डी नंबर सही सुमेलित दिया गया है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया में, कहता निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया है। तो ये जो माना गया, ये माना गया आपको विश्व सुरैया, किसे, विश्व सुरैया योजना को, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 10 में कहता है किस अनुसूची में, क्या है, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है। कहता है संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद, अनुसूची है, क्या वह कौन सा अनुसूची है जिसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है। तो ये आपको सूची 8वीं अनुसूची को, 8वीं अनुसूची में दिया गया है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और अभी तक इसे लाइक नहीं कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। चलिए आगे कहता है 11 का क्वेश्चन कहता है सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन डैश द्वारा आयोजित किया जाता है। कहता है बाढ़, सिंचाई, नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं जो है इनसे रिलेटेड सारी तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन जो किया जाता है ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यह आयोजित किया जाता है आपको केंद्रीय जल आयोग के द्वारा, किसके, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ओलंपिक, क्या है, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी, कौन, कर्णम मल्लेश्वरी थी, ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए आगे है, आगे कहता है पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है। कहता पंचायत एवं नगर निकायों जो है, नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान जो है इसमें किस वर्ष प्रावधान किया गया है। तो ये जो किया गया है यह किया गया आपको 1993 में, कब, 1993 में, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1993। आगे कहता भारतीय विमानपत्तन, क्या है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो यह जो स्थापित किया जाएगा आपको हैदराबाद में, कहाँ, हैदराबाद में यह स्थापित किया जाएगा, सी नंबर से आंसर हो जाएगा हैदराबाद। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल मार्ग का भाग नहीं है। कहता हुआ कौन सा रेल मार्ग विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल मार्ग जो है का भाग नहीं है। तो यह जो नहीं है ये आपको जम्मू, क्या है, जम्मू बारामूला मार्ग, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये जो आपको विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी ये आपको नीलगिरी पर्वतीय रेल मार्ग, दार्जिलिंग हिमालयी रेल मार्ग और कालका शिमला रेल मार्ग, ये सब जो है विश्व धरोहर, भारत का ये सब स्थल जो है विश्व धरोहर में शामिल है। यहाँ बी नंबर से आंसर होगा, जो शामिल नहीं है तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे था भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल डैश प्रदेश में स्थित है। कहता भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये कौन से प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा राजस्थान, कहाँ, राजस्थान, सी नंबर से आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसे जो आपको थार के नाम से जाना जाता है, क्या है, थार के नाम से जाना जाता है। ये जो है राजस्थान के जैसलमेर जिला जो है जैसलमेर जिला में स्थित है। इसका क्षेत्रफल आपको पूछा है, वैसे पूछता नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिए 2 लाख, कितना, 2,50,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है थार का 85% कितना, सॉरी 85% हिस्सा जो है राजस्थान में स्थित है और 15% हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में अभी भी पड़ता है। और यहाँ जो है यहाँ का टेम्परेचर 52 डिग्री होता है, कितना, 52 डिग्री इसका टेम्परेचर यहाँ दर्ज किया गया सबसे अधिक, ध्यान रख लीजिएगा, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्या है, इसका ताप का रिकॉर्ड अभी तक किया गया 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये आपको यहाँ सी नंबर से आंसर होगा राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता जीएनपी, जीएनपी का पूरा रूप क्या है। जीएनपी जो है इसका पूरा रूप क्या है। तो इसका पूरा रूप है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता एक व्यक्ति के डैश को बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है। कहता है एक व्यक्ति के डैश को बढ़ावा देकर
विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों को बढ़ाकर। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 में देखते हैं। कहता भारतीय संविधान का भाग 4A कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है। कहता भारतीय संविधान जो है इसके भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 11 मौलिक कर्तव्य। कितना? 11 मौलिक कर्तव्य। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य। ये जो है आपको 11 मौलिक कर्तव्य जो है आपको 86वां संविधान संशोधन जो कि आपको 1999 में हुआ है। कब? सॉरी 2002 में। कब? 2002 में हुआ है, उसमें जोड़ा गया था। ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे है 20 में कहता है किस विधेयक, क्या है, किस विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे डैश की मंजूरी जरूरी है। कहता किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे किसकी मंजूरी जरूरी पड़ता है। तो ये जो है आपको लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की मंजूरी आवश्यक होता है किसी भी कानून को, किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। कहता सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा प्राचीन शहर था जो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। तो ये था आपको लोथल। कौन? लोथल। बी नंबर से आंसर हो जाएगा लोथल। आगे कहता किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रोलेक्ट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। कहता हुआ कौन सा वर्ष था जिसमें महात्मा गांधी ने रोलेक्ट अधिनियम के विरुद्ध खिलाफत सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो ये वर्ष जो था आपको 1919। क्या था? 1919 वर्ष था ये, ध्यान रखिएगा। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। आगे कहता कोई वर्ष के किस तिथि को शीत आयन, क्या है, वर्ष के किस तिथि को शीत आयनात होता है। तो ये होता है आपको 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। कहता है एशिया महाद्वीप के बाद जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो ये है आपको अफ्रीका। कौन? अफ्रीका। एशिया के बाद अफ्रीका दूसरा महाद्वीप है विश्व का। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। जो एशिया के बाद सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप अफ्रीका है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 में कहता है कि प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूलित इकाई का आविष्कार किसने किया था। तो ये जो किया था, ये किया था आपको विलिस कैरियर ने। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का सी। आगे कहता है अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। अल्पना जो है किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। तो ये जो है आपको पश्चिम बंगाल का। किसका? पश्चिम बंगाल का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए 27 में कहता है एलिस इन द वंडरलैंड, क्या है, एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपको लुइस कैरोल है। कौन? लुइस कैरोल इनके लेखक हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लुइस कैरोल। आगे कहता है 250 किलोमीटर तक तामू कलेमियो हाईवे म्यांमार को एक उपहार है जो डैश द्वारा निर्मित है। तो ये जो निर्मित है ये आपको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह निर्मित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 29 में कहता है कतर की राजधानी कहाँ है। कतर जो है इसकी राजधानी कहाँ है। कतर की राजधानी दोहा है। कहाँ? दोहा है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोहा। 30 में कहता है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात जो है यह किस नदी पर स्थित है। तो यह आपको नर्मदा नदी। कहाँ? नर्मदा नदी पर स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। आगे कहता न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे। न्याय दर्शन जो है इसके संस्थापक कौन थे। तो आपको अक्षपाद गौतम था। कौन? अक्षपाद गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये पतंजलि जो है पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक थे। कपिल जो है आपको संख्या दर्शन के संस्थापक थे। और उल्लूका, क्या है, उल्लूका कनाडा जो है ये आपको किसके संस्थापक है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
वैसे ये पूछा भी बहुत कम जाता है, नहीं ये सब नहीं पूछता है। पतंजलि, कपिल, ये सब पूछता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा 31 का सी। 32 में कहता है ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा तात्या टोपे को कहाँ मारा गया था। तो ये जो मारा तात्या टोपे को मारा गया था, ये मारा गया था आपको शिवपुरी में। कहाँ? शिवपुरी में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा शिवपुरी में। आगे कहता है समहाद्री। समहाद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। समहाद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दुनिया का 80% कितना? दुनिया का 80% बाघ भारत में ही पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है 34 में कहता है कि जब संसद सत्र में होता है, कहता है जब संसद सत्र में होता है तब सबसे पहला कौन सा काल से शुरू होता है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा प्रश्नकाल से। किससे? प्रश्नकाल से संसद शुरू होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर अभी तक 5 मास्टर की इसका 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया, जो कि सभी जो उसमें सिर्फ जीके जीएस और करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। करंट अफेयर्स तो 2-4 ही है, तो खास करके जीके जीएस को शामिल किया गया है, तो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं देखें तो उसे जाकर जरूर देखें। और जो भी बीएसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो वो आपको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिविजन के लिए उसे ज़रूर देखें, मिस नहीं कीजिए, ज़रूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता चोल शिलालेख में उल्लेखित निम्नलिखित भूमि की श्रेणियों में से कौन सी सही ढंग से जोड़ा नहीं गया है। कहता है चोल शिलालेख जो है उसमें उल्लेखित निम्नलिखित भूमि की श्रेणियों में से कौन सही ढंग से सही सुमेलित नहीं किया गया, वो आपको बताना है। जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको कौन है? बेलान बगई जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि है, यह गलत है, यह सुमेलित नहीं है। बाकी सब सुमेलित दिया गया है, ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। चलिए आगे है 36 में कहता है किस विधेयक में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। किस एक्ट के तहत ऐसा कहा गया था। तो ये कहा गया था आपको अल्बर्ट बिल के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया था। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ये अल्बर्ट विधेयक जो है प्रस्तुत कब किया गया था। तो ये 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, 1883 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता 8 ग्रहों में पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है। कहता 8 ग्रह में से पृथ्वी जो है सूर्य के किस स्थान पर, कौन से स्थान पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या है? तीसरा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे कहता उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले कटिबंध क्या कहलाते हैं। इन दोनों के बीच जो स्थित कटिबंध है वो क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है आपको शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। चलिए आगे है 39 में कहता है भारत के नए महान्यवादी भारत के नए महान्यवादी कौन बने हैं। भारत के नए महान्यवादी जो है ये आपको आर वेंकट रमनी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा आर वेंकटर मनी होगा। क्या होगा? आर वेंकटर मनी। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 39 का ए। 40 में कहता है मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है। मनप्रीत सिंह जो है यह किस खेल से संबंधित है। तो मनप्रीत सिंह आपको हॉकी खेल से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा हॉकी से। 41 में कहता है कोल्लम कोल्लम किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है। कोल्लम जो है ये किस राज्य की पारंपरिक कला है। तो ये जो है आपको केरल की, कहाँ की? केरल राज्य की पारंपरिक कला है कोल्लम। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह दिया जाता है आपको सिनेमा के क्षेत्र में। किसमें? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 43 में कहता है जीएनपी और
जीडीपी के बीच एकमात्र अंतर है, यह कहता यह अंतर है कि जीडीपी में डैश आय शामिल नहीं है। तो जीडीपी में कौन से आय शामिल नहीं है? तो जीडीपी में आपको विदेशी आय शामिल नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 44 का कहता है कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबान है? कहता हुआ कौन सा देश है जो संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। कौन? उज्बेकिस्तान। बी नंबर से आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। आगे कहता है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान जो है इसमें कितने भाग हैं? तो इसमें अभी वर्तमान में 25 भाग, कितना? वर्तमान में 25 भाग है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मैसूर के शासक परिवार का क्या नाम है? कहता मैसूर के शासक परिवार जो है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपको क्या है? वाडियार परिवार। क्या है? वाडियार परिवार। सी नंबर से आंसर हो जाएगा वाडियार परिवार। चलिए आगे कहता है प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? प्रथम माइक्रो कंप्यूटर जो बनाया गया था ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था आपको चार्ल्स बेबेज के द्वारा। किसके? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि पानीपत, क्या पानीपत की तीसरी युद्ध किसने जीता था? पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था इसे किसने जीता था? तो ये आपको अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। ध्यान रखिएगा पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जीता गया था और ये आपको 1761 में, कब? 1761 ईस्वी में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। देखिए आपको ये पूछ लिया जाएगा कि इसमें किसने, हाँ ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये किसके बीच हुआ था पानीपत का युद्ध। एक तो ऑप्शन जीतने वाला अहमद शाह अब्दाली तो है ही, तो इसके अपोजिट कौन लड़ रहा था जो हार गया था? ये आपको बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा 48 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों। चलिए आगे कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस वर्ष में लागू किया गया था? कहता प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था यह किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था आपको 1951 में। कब? 1951 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1951। आगे कहता है रोहतांग दर्रा डैश में स्थित है? रोहतांग दर्रा जो ये कहाँ स्थित है? तो यह आपको भारत में स्थित है। भारत में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। आगे कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस का पीएच मान कितनी होता है? इसका पीएच मान जो होता है 10.5 होता है। क्या है? 10.5 इसका पीएच मान होता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 52 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? कहता हुआ कौन सा पादप हार्मोन है जो पौधे के तनों के विकास में मदद करता है? तो ये है आपको जिब्रेलिन। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। आगे कहता है हड्डी एक मांसपेशी से, कहता हड्डी जो है एक मांसपेशी से डैश द्वारा जुड़ी होती है। हड्डी जो होता है मांसपेशियों के साथ किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो यह जो जुड़ा होता है आपको कंडरा, क्या? कंडरा, जिसे टेंडन कहा जाता है। ज़्यादातर आपको टेंडन ही लिखा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नीचे उल्लेखित सूची से विषाणु जनित रोग की पहचान कीजिए। कहता है नीचे दिए गए सूची जो है इसमें विषाणु जनित रोग कौन है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं विषाणु जनित रोग जो है ये आपको खसरा विषाणु जनित रोग हो जाएगा और आपको ये डेंगू विषाणु जनित रोग है। बस यही दो और 3 जो है विषाणु जनित रोग है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता 55 में उस अजैव, क्या है? उस अजैव कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नमी। नमी के कारण भंडारण करने में हानि होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? कहता वाष्पीकरण की दर जो है निम्नलिखित में से किस कारण पर निर्भर नहीं करती है? तो ये जो निर्भर नहीं करता है द्रव का रंग, क्या है? द्रव के रंग पर निर्भर नहीं करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी वर्ण वेग, अनावृत्ति तल क्षेत्रफल और वायु की आर्द्रता इन सबों पर निर्भर करता है लेकिन द्रव के रंग पर निर्भर नहीं करता है। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है कंपन का आयाम डैश होता है। कंपन का आयाम जो होता है यह क्या होता है, तो यह मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन तक होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 58 में कहता है कि अगर हम क्या, अगर हम प्रेरित करें कि हवा स्थान ए से स्थान बी पर जा रही है तो क्या होगा। तो इसके लिए हमें स्थान ए उच्च दाब पर है और बी निम्न दाब पर है, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 59 में कहता है कि पानी क्या है, पानी के क्वथनांक को क्या होगा, पानी के क्वथनांक को क्या होगा जब थोड़ा सामान्य नमक पानी में डाली जाए और फिर गर्म किया जाए। कहता है पानी का क्वथनांक जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब उसमें थोड़ा सा सामान्य नमक डालकर उसे गर्म किया जाएगा, तो पानी के क्वथनांक पर क्या असर पड़ेगा ये आपको बताना है। तो इसमें असर जो पड़ेगा, पानी का क्वथनांक 373 केल्विन के ऊपर बढ़ जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 59 का ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो लोग भी बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा और जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 5 मास्टर वीडियो रिवीजन के लिए अपलोड कर दिया गया है, उसे ज़रूर देखें, 2 बार 4 बार करके ज़रूर देख लें ताकि उसका फ़ायदा मिल सके। और 100 प्लस 100 क्वेश्चन 100 प्रैक्टिस सेट, जिसमें जीके जीएस और 2-4 करंट अफेयर्स उसमें पर सेट में शामिल किया गया है, जो 100 टेस्ट आपको करा दिया गया। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर जरूर देखें ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बस बहुत कम समय रह गया है, तो इसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और टेस्ट लगाइएगा उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है शकरकंद क्या है, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करता है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार होता है। कहता है शकरकंद जो है एक भूमिगत संरचना वाला पौधे है, तो इस भोजन को संग्रहित कहाँ में होता है, इस पौधे में भोजन का संग्रहण जो होता है कहाँ से होता है, तो इसका सेंस हो जाएगा पत्ते से। किसे, पत्ते से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक अकेंद्रिकी क्या है, एक केंद्रिकी व केंद्रिकी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक ओ केंद्रिकी कोशिका है। वो केंद्रिकी कोशिका जो है आपको मानव लाल रक्त कोशिका है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 62 में कहता है 2 समान पात्रों ए और बी में 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर मात्रा में गर्म पानी है और ए की बाहर सतह को काले रंग और बी की बाहरी सतह सफ़ेद रंग से पेंट किया गया है। तो 10 मिनट के बाद यदि ए का तापमान 55 डिग्री पाया गया है तो बी का तापमान क्या होगा। तो इस कंडीशन में बी का तापमान आपको 55 डिग्री से अधिक होगा। क्या होगा, 55 डिग्री से अधिक होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यूरेनियम 238 के 10⁻22 परमाणुओं को मिलीग्राम में द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तो इसे जब मिलीग्राम में परिकलित किया जाएगा तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर 3952 मिलीग्राम, 3952 मिलीग्राम हो जाएगा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समन्यूट्रिक अम्ल का सही सेट है। कहता है निम्नलिखित में से समन्यूट्रिक का सही सेट कौन सा है। इसका सही सेट है आपको डी नंबर इसका सही सेट दिया गया है, जरूर देखिएगा। चलिए आगे है। कहता जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है। जब पहाड़ पर हम चढ़ते हैं ऊपर तो क्या होता है, तो तापमान और दाब दोनों घटने लगता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, तापमान और दाब दोनों घटने लगता है। 66 में कहता है डैश की उपस्थिति का कारण झींगा और तितलियों का एक ही फाइलम से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको संधित पैरों से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 67 में कहता है गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है। गुप्त ऊष्मा जो होता है इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो ये डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका विमीय सूत्र डी होता है। डी नंबर सही मिलाने m0l² t-2 2 हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसका विमीय सूत्र ऊष्मा गुप्त क्या है, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी पिंड का कोणीय वेग संरक्षित रहता है यदि उस पर कार्यकारी है। कहता है कोई पिंड जो है उसका कोणीय वेग संरक्षित रहता है यदि उस पर
कार्य करता है, कौन कार्य करता है, बल आघूर्ण शून्य हो तब यह संरक्षित रहता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 69 में कहता है परजीनी, परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाले प्रोटीन है। कहता है परजीनी गाय जो है जिसे रोजी कहा जाता है के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, तो इसमें मिलने वाला प्रोटीन मानव अल्फा गया मानव अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 70 में कहता है यंग, क्या है, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश पूर्णतः एक वर्णीय ना हो तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में दीप्त फ्रीजों की चमक जो है कम हो जाएगी। क्या होगा, दीप्त फ्रीजों की चमक जो है यह कम हो जाएगी। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 71 में कहता है अम्ल, क्या है, अम्ल और उस पदार्थ जिसे वह पाया जाता है। कहता है अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं दिया गया है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है इसे बताना है। एस्कर्बिक अम्ल जो है इमली में नहीं पाया जाता है, यही गलत है। इमली में आपको एस्कर्बिक अम्ल नहीं पाया जाता है। इमली में आपको टर्टरिक, क्या है, टर्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। बाकी आपको लैक्टिक अम्ल दही में सही है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, यह भी सही है। और एसिटिक अम्ल सिरका में, यह भी सही है। तो ये सब सही दिया गया। ए नंबर गलत दिया गया था जो कि सही नहीं है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगर एस्कर्बिक अम्ल की बात किया जाए तो आंवला में पाया, किसमें, आंवला में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं दिया गया है। आगे कहता है निम्न में कौन सा कथन गलत है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो आइए देखते हैं। कहता वह धातुएं धनायन होती है, यह गलत है। वह धातुएं धनायन नहीं होती है, बाकी सब सही होगा। देखिए जिसमें इसमें कहता कि कौन सा गलत है, जब एक गलत हो गया तो सब सही होगा। इसे जरूर ध्यान में देख लीजिएगा तो ताकि आने वाले किसी भी क्वेश्चन में आपको इसका मदद मिल सकता है। तो ये एक नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। 73 में कहता है न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को डैश कहा जाता है। कहता है न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना जो होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे शाखिका, क्या, शाखिका कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा शाखिका। चलिए 74 में कहता है इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापमान नियम पर आधारित नहीं है। इसमें से वह कौन सा उपकरण जो तापमान नियम पर आधारित, जूल के तापमान नियम पर आधारित नहीं है। तो ये जो नहीं है ये आपको विद्युत प्लग एवं स्विच है। कौन, विद्युत प्लग एवं स्विच जो है जूल के तापमान नियम पर आधारित नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक आयरन और विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज, ये तीनों आपको जूल के तापमान नियम पर आधारित है। बी नंबर आधारित नहीं है। तो बी नंबर 74 का बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन कहता है स्तनधारी, क्या, स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है। कहता है स्तनधारियों के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो ये जो है इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, यह गलत है। इनके हृदय में 4 प्रकोष्ठ, कितना, 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 3 नहीं 4 होते हैं। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और अभी तक आप हमारे जितने भी 100 टेस्ट, कितना, 100 टेस्ट करा दिया गया। अगर अभी तक आप इसे नहीं देखें, इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें ताकि इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपके लिए एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।